हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अभी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, जानते हैं क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी जाके आज वो मेरा चैनल देख रहे हैं या बाकी जगह भटक रहे हैं। उनको कुछ चाहिए। वो ऐसे लोग हैं ना जिनको लाइफ में कुछ मिला नहीं, अभी तक हासिल नहीं हुआ है। अब वो उसकी तलाश में है। तो जानते हैं, एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डिसीजन क्या है कि देखिए, समय सबके लिए बराबर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। समय सबके लिए बराबर है। इसी 1 महीने का टाइम आप ले लीजिए, जैसे 1 महीने का टारगेट रखिए। और उसी 1 महीने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सक्यूज देके या अपनी ज़िंदगी का रोना-धोना लेके या अपने तकलीफ़ों के बारे में ही सोचेंगे या और बाकी चीज़ों में कैसे करें, यही करते रह जाएँगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे तो कैसे करें, लेकिन उस पे करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी उनके दिमाग में जो भी चीज़ समझ में आती है, वो करना स्टार्ट कर देंगे। और जानते हैं, एक मैं बात बताऊँ अपना अनुभव, मतलब ये ऐसा अनुभव है जो आप लोग भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही जानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं। सुनिएगा। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जो लोग पैदल चलते हैं, मतलब एक सड़क पे चलने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अ, जो लोग चलते हैं रास्ते में, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, लेकिन जैसे-जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है? आप कोई भी एग्ज़ाम्पल, जैसे पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो भी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। बहुत ट्रैफ़िक है, बहुत ट्रैफ़िक है, बहुत ट्रैफ़िक है, लेकिन आपको जाना बहुत ज़रूरी है। बात ये है ना कि बस एक सड़क है और थोड़ा-सा दूर और चलना है, आपको वहीं बस जाना है। लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पे कि आपका आगे बढ़ना मुश्किल है। आप वेट करते हैं, आप सोचते हैं इतना दूर चल के चले आए, अब इतने से के लिए वापस तो नहीं जाएँगे। अब इतना ही दूर सामने से दिख रहा है मुझे ये, मंज़िल मेरी दिख रही है, मुझे यहीं पे जाना है, यही घर है, मुझे जाना है यहाँ पे। और इतना दूर आके वापस अब कोई शॉर्टकट, कोई कहेगा कि इस रास्ते चले जाओ, कोई कहेगा ये शॉर्टकट अपना लो, ये गली पकड़ लो। आप सोचेंगे कि फिर आप सोचेंगे कर लें क्या? यहाँ पे रुकने से अच्छा है कि कर लें क्या? दूसरा गली पकड़ लें, दूसरे शॉर्टकट पे जाएँ या वापस घूम जाएँ, दूसरे दिन आएँ। फिर आपका दिमाग कहेगा, अरे यार इतना दूर आ गए हैं इतनी मशक्कत करके, अब इतना ही सामने दिख रहा है, वापस नहीं जाएँगे, थोड़ा-सा और जोर लगाते हैं, हो सकता है रास्ता मिल जाए। अभी आप ऐसा सोच ही रहे हैं, थोड़ा-सा पेशेंस बनाए हैं, तब तक आप ये देखते हैं कि आगे वाली जो गाड़ियाँ हैं धीरे-धीरे सरकने लगती हैं, है ना? जो आपके आगे जो भी कार और सब फँसी है, धीरे-धीरे सरकने लगती है। आपके जी में जी आता है, यार गाड़ी चली आगे, यानी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और जो पैदल वाले हैं जिनको सब लोग समझते हैं, अरे ये तो पैदल है, कितना घंटा लगाएगा चलने में, मेरे पास तो कार है, मेरे पास तो स्कूटी है, मेरे पास तो ये है, वो है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। जो पैदल है, पैदल वाले को किनारे से रास्ता मिल जाएगा, वो कहीं से ऊबड़-खाबड़ चढ़-चढ़ के ना आगे निकल जाएगा। जो साइकिल वाला है वो भी, जिसके पास यानी कि कम संसाधन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो साइकिल भी अपने कंधे पे टाँगेगा और किसी न किसी से पार अपनी नैया लगा लेगा, आगे बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन फँसता है? बड़ी गाड़ी वाले, कार वाले, है ना? ऐसा होता है। तो समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यानी कि आपका ना आगे निकलने का चांस और ज़्यादा है। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए अपना, टेक्निक लगाइए। जैसे मैंने बताया ना, साइड से निकल जाता है इंसान, चढ़-चढ़ के किसी तरह से। उसी तरह से आपके पास कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइए, टेक्निक लगाइए, आप सबसे आगे हो सकते हैं। और जो बहुत दिखावा कर रहा है, अरे या तो ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो वहीं अटका रह जाएगा। लेकिन जो कुछ नहीं बोलेगा, जिसको दुनिया एकदम से नीचे करके रखी है और समझती है, अरे इसके पास तो गाड़ी ही नहीं है, इसके पास तो कुछ नहीं, तो पैदल वाला है, 1 घंटे में पहुँचेगा वहाँ, तो मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। वो इंसान पहुँच गया आगे और अगला अटका हुआ है। तो समझे इस चीज़ को? तो इसीलिए अपने सिचुएशन के ऊपर रोने से अच्छा है कि आप अपना दिमाग लगाइए, टेक्निक लगाइए। अगर आप बहुत पीछे हो गए हैं, अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं, बहुत सारे लोग हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ना सीट के चक्कर में पड़ना है, ना बहुत सारे लोग के चक्कर में पड़ना है। लग क्या मैंने बताया था ना, कुछ सब कुछ छोड़ दीजिए। आप बस ये देखिए कि टेक्निक क्या लगाएँ अब। अब ऐसा क्या किया जाए कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए, आपको ज़रूर एक ना एक रास्ता मिल जाएगा। वही जैसे रास्ता साफ होता है ना ट्रैफिक में, कि आगे एक गाड़ी खिसकी, थोड़ा-सा आपने पेशेंस रखा, थोड़ा-सा आप थोड़े सेकंड के लिए रुके। अब वहीं से अगर घूम गए होते, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ जाती, फिर आप पछताते कि अरे यार, सब लोग कहते, "अरे यार, ट्रैफिक तो खुल गया था, तुम झूठे में चले गए पीछे।" तो वही चीज़ है कि अगर थोड़ा-सा आप पेशेंस रखेंगे, आपको रास्ता भी साफ धीरे-धीरे होने लगेगा। आपको खुद आपका दिमाग लगेगा कि कैसे-कैसे काट के आगे निकलना है, मुझे कैसे अपना रास्ता बनाना है, कैसे जाना है।
सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आएँगी। इसीलिए बहुत परेशान मत होइए, बहुत इधर-उधर मत भटकिए, बहुत समय बर्बाद मत करिए। आप बस करना शुरू कर दीजिए, बिना कुछ सोचे-समझे करना शुरू कर दीजिए। आपका ना हो, फिर आप मुझसे कहिएगा, लेकिन ईमानदारी से, कोई उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर कह रहा है कि तुम ऐसे पढ़ना, मैं ऐसा करती थी, तो अब आप नाप-नाप के वैसे ही कर रहे हैं। नहीं भाई, अगला अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अगले के माइंड अलग है, अगले का माइंडसेट अलग है, उसका तरीका अलग है। आप अपना टेक्निक लगाइए, जो मैंने बोला ना कि जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे आगे निकल जाता है। टेक्निक लगा के, दिमाग लगा के अपना, और बाकी जो बहुत दिखावा करने वाले लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए आप अपना टेक्निक लगाइए, आप आइडिया लीजिए। अच्छा, पैदल पैदल चलने वाला किनारे कैसे पकड़ा? सोचिएगा, आप लोग देखे होंगे ये सिचुएशन कि कहीं से पैदल चलने वाला, मान लीजिए पूरा जाम है, ऊपर चढ़ के मतलब जगह है, कहीं से वो चला जा रहा है, सड़क के किनारे एकदम से थोड़ी सी मेड़ी उड़ी बची उस रास्ते चला जा रहा है। कैसे? कोई गया होगा, उसको जरा-सा उम्मीद दिखी होगी कि अरे यार, यहाँ से पतला-सा रास्ता है, किसी ने पहले एक कदम बढ़ाया होगा, या कोई एक आदमी गया होगा, बस उसके पीछे-पीछे लग गए सारे। होता है ऐसा कि एक आदमी, जहाँ अपने बाइक वाले भी ले लीजिए, वो भी छोटी गाड़ी है, मान लीजिए बड़ी गाड़ियों से, एक निकाला बस उसके पीछे-पीछे सबको आइडिया मिल गया। लेकिन कर तो वही रहा, अलग-अलग इंसान अपने-अपने तरीके से चला रहा है ना गाड़ी, अलग-अलग इंसान अपने-अपने तरीके से चल रहा है ना। तो वही चीज़ है कि आप आइडिया लीजिए अगले से, कि अगला ऐसे-ऐसे गया है तो फिर ठीक है, मुझे भी जाना है, लेकिन अब मुझे अपने तरीके से चलना है वहाँ पे। ऐसा थोड़ी ना कि अगला एक कदम नाप-नाप के रखा है तो वैसे ही मुझे करना है, नहीं। अब बस मैंने देख लिया कि अगला जा रहा है, यहाँ से रास्ता है, जा सकते हैं, बस हमको मिल गया एक, हम वहाँ से जा सकते हैं। तो समझ में आई बात? मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। आप लोग इतना एप्रिशिएट मुझे करते हैं सारी चीज़ों को देख के। अभी मैंने फ्रिज लिया है आप लोगों के साथ, मैं शेयर करती हूँ, छोटी-छोटी खुशियों में खुश होने वाली हूँ दोस्तों। और मेरा जो ब्लॉग चैनल है, उस पे मैंने मैनिफेस्ट जो मैंने किया था, शायद आज ही वीडियो जाए वो वाली, कि कैसे वो चीज़, मुझे वही चीज़ मिली, है ना? तो देखिए क्या है ना कि आप महसूस करिए, छोटी-सी भी चीज़ आपका सोचा हुआ हो जा रहा है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के सोचिए, अरे यार! हम तो जो सोचते हैं वो हो जाता है। हम तो जो मतलब पढ़ते हैं वो हमको याद हो जाता है। हम तो जो चाहते हैं वो हो जाता है। अगर छोटी-सी भी आपकी विश पूरी हो रही है तो। इतना थैंक यू बोलिए, इतना थैंक यू बोलिए कि भगवान जी को भी शर्म आ जाए कि यार, इसको इतना सा देने पे कितना ये इंसान खुश हो जा रहा है, इसको ज़्यादा देंगे तो ये क्या करेगा? तो ये सब करना शुरू करिए, है ना? करना शुरू करिए। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी, कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कोई चीज़, तो आप जब सोचते हैं कि मेरी ये चीज़ हो जाएगी, और आप मेहनत करते हैं उसके, मेहनत तो पहले है, ये मत सोचिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप मेहनत पे कम जोर देती हैं, अब मैनिफेस्ट पे ज़्यादा जोर देती हैं। नहीं भाई, मैनिफेस्टेशन ये मतलब ही नहीं है उसका, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तब। तो ठीक है, अभी जो बात मैं कंटिन्यू करें उस पर सुनिए, कि मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं, और उस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें आप हमेशा ये सोचिए कि आप दूसरों को दे रहे हैं, आपको कोई नहीं दे रहा है। आपको देने वाला एक ही है, ऊपर वाला। इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इंसान आपको लाके देगा, नहीं। आप हमेशा कल्पना ये करिए ना कि आपके पास इतना अथाह है हर चीज़ इतनी अथाह है कि आप दूसरों को दे रहे हैं। लेने का तो आप विचार ही नहीं है। आप तो दूसरों को हमेशा दे रहे हैं। तो ये जो विचार है ना कि दूसरों को देने का, ये जो भावना है ना, ये आपको और रिच बनाएगी। ये आपकी मंज़िल तक आपको और नज़दीक लेके जाएगी, आपका काम और जल्दी बनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोचना है आपको, ज़बरदस्ती आप सोच रहे हैं। बनावटीपन तो मैंने पहले ही बोला था, भावना चलती है। यहाँ पे रियल मतलब जो रियलिटी है आपकी, मतलब हृदय की भावना है, वो चलती है। तो आप ऐसा करिए, और जानते हैं एक दिन होगा कि ये चीज़ सच हो जाएगा। भगवान आपके सामने वो सिचुएशन रखेंगे, फिर आपकी परीक्षा होगी कि तुमने जो सोचा था वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सोचिए, और उस पे एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हुआ। आप अगर पढ़ने का सोच रहे हैं, कोई चीज़ करने का सोच रहे हैं, तो उस पे एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के बस सोच रहे हैं तो आपकी चीज़ें पूरी, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक। जैसे अब मेरा ही शौक था, मुझे फ्रिज चाहिए था, बड़ा फ्रिज चाहिए था। तो मैं गई वहाँ पे, पैसे की व्यवस्था की, फिर मैं दुकान पे गई, वहाँ से लेके आई, लगाई, मतलब एक्शन उसके लिए लिया गया, जाना पड़ा वहाँ पे। चीज़ें करने, अपने से कोई चीज़ नहीं हो जाती है। घर का भी है, या फिर मैं जो भी करती हूँ, या कोई भी इंसान जो करता है, वो सोचता है पहले तो। लेकिन जानते हैं, एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जानते हैं क्या? कि इंसान जो है ना, ये मैनिफेस्टेशन क्या है? एक चीज़ समझिएगा। मैंने ये चीज़ माइंड की है कि जिस चीज़ को हम बार-बार रोज़ दोहरा रहे हैं, जिस चीज़ को हम बार-बार रोज़ दोहरा रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो दिमाग में बिना कुछ कहे ही चलने लगता है, और फिर हम उसको करने के लिए सोचने लगते हैं। यही है मैनिफेस्टेशन, मैंने जो अनुभव किया है।
कि जैसे हम बार-बार अच्छा सोच रहे हैं, सुबह-सुबह जैसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ हाथ में पानी लेके, तो वो जो मैं करती हूँ, तो उसके बाद दिन दिन भर मेरे दिमाग में जैसे वो एक एनर्जी मिल गई मुझे। दिन भर दिमाग में चल चल जो-जो मैं बोलती हूँ, वो दिमाग में चलता रहता है। अब ये होता है ना कि अब इसके लिए किया जाए? कैसे रास्ता बनाया जाए? ये होता है। तो अच्छी चीज़ों पे भी वर्क करता है और अगर आप दिन भर शुरुआती मतलब एकदम उदासी से कर रहे हैं, खराब चीज़ से कर रहे हैं, वह दिन भर खराब-खराब सोच रहे हैं या आपकी ज़िंदगी बहुत खराब हो रहा है, मैं मानती हूँ ज़िंदगी में बहुत खराब हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन अच्छा अच्छा विचार कहाँ से आएगा? लेकिन यही तो बात है कि जब बहुत खराब समय हो तो उसमें एक अंदर से ज़िद और होनी चाहिए कि समय बनाना है मुझे। जब करना शुरू करेंगे ना, पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर एक सपना आएगा। तो फिर आप प्रेज़ेंट में नहीं रहेंगे कि जो जीवन में चल रहा है, आप फ्यूचर में चले जाएँगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरे पास ये ऐसा तब फिर सोच आएगी, वो भावना आएगी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे ही कर के मैंने नौकरी पाई है, बहुत सारे लोगों ने पाई है और ऐसे ही आप भी पा सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा अपनी किताबों से और आपको एक्शन तो बहुत ही मतलब मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। कितनी सीट है, मेरा क्या होगा, कितने लोग आ रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, आप बस करना शुरू करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर आप लोग के कमेंट में देखती हूँ, रिप्लाई भले ना कर पाऊँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक कर दूँ क्योंकि जानते हैं पूरा दिन स्कूल में बीत जाता है, फिर आने के बाद यहाँ का आराम करो, फिर शाम हो जाती है, फिर सुबह की तैयारी करो, यही सारी चीज़ों में हो जाता है। लेकिन मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, तो आप लोग मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग जो करते हैं, करते रहिएगा। ढेर सारा प्यार अपना देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।